गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप में से कई बच्चों ने और कई मैसेज आए हैं बहराइच से भी और कई अन्य ज़िलों से भी कि सीबीएसई बोर्ड के सोशल साइंस को पढ़ना उसको समझना थोड़ा सा टफ लगता है। हाँ, साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए रियली ये टफ होता है। सोशल साइंस में अगर हम परिश्रम कर लें तो आराम से अच्छे नंबर पाए जा सकते हैं। बच्चों, हर पेपर 100 मार्क्स का होता है, वैसे ही सोशल साइंस भी। सोशल साइंस हमें केवल नंबर ही नहीं देता, बल्कि हमारे ज्ञान को ऐसे बढ़ा देता है जो हमें जीवन में काफ़ी सुविधाएं प्रदान करता है। कभी हम सिविल की तरफ जाना चाहें या दुनिया भर में कभी भ्रमण करना पड़े या देश दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना चाहें, तो उसके लिए समाज का विज्ञान अर्थात सोशल साइंस, और वैसे तो भी आप सभी बच्चे सोशल हैं ही। सोसाइटी में रहने वाला प्रत्येक प्राणी सोशल होता है। आप भी सोशल हैं, आई थिंक सो। एंड therefore if you want to live in a society you must know the science of the society, and the science of the society is known as social science. एक अनपढ़ आदमी भी जो इलिटरेट होता है उसे भी समाज के नियम कानून पता होते हैं, और अगर नहीं पता होते हैं तो कई बार वो इसके लिए झेल जाता है। आप ऐसा न करें। इसके लिए इतिहास कैसा रहा है हमारा, भूगोल कैसा है हमारा, हाउ इज़ आवर सिविक्स, व्हाट आर द रूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश कहाँ से कहाँ तक है, दुनिया में और कौन कौन से देश हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो हर विद्यार्थी को पड़ती है, भले वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या सिविल सर्विस में गया हुआ एक आईएएस हो। तो बच्चों, आज से हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे हम you know that I am a teacher of English, but you also know that I have a great interest in social science. So I am starting the social science from class 9th, and by I will try to teach you. I will try to send you videos related to high school and 9th both. Today we are going to talk about 9th, and there is a chapter, the Russian Revolution. In Russian Revolution, which is the first chapter, I think I have spoken wrong. It is not Russian, but it is French Revolution. First of all, I will try to teach you once more what is revolution. The word revolution means in Hindi Kranti. Kranti means a type of fight. Who fights? Who among the fight is going on? What is the revolution? A type of fight? Is it a fight of two people? No, it is not the fight of two people, but it is the fight of a power, and in one side and the other side public. This is called revolution. You know that the world has so many countries, and France, France is one of them, like India. Now we are going to start, my dear students. You know that in 1774, Louis XVI, as you can read it on page number 8, in 1774, Louis XVI became the king of France. और जब वो राजा बना फ्रांस का तो उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। क्या? कि उसकी जो ट्रेजरी थी, उसका जो खजाना था, वो पूरी तरह से खाली हो चुका था और समाज में, सोसाइटी में डिसकंटेंट बढ़ रहा था। डिसकंटेंट मीन्स असंतोष। लोग थोड़ा परेशान टाइप के थे, महंगाई बढ़ रही थी और सामानों की किल्लत हो गई थी। राजा की तरफ से कोई काम नहीं हो पा रहा था, सड़कें बनवाना,
जनता की भलाई के काम करना और भी तमाम कुछ करने के लिए राजा के पास पैसे होने चाहिए। तो यू नो दैट राजा के पास जो पैसा होता है वो ट्रेजरी में होता है, खजाने में होता है, और खजाना उस समय तक 1774 तक खाली हो चुका था। तो पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा है कि राजा ने, लुई 16 ने, इन्हीं सब कारणों से, क्योंकि खर्चे ज़्यादा थे, इनकम कम हो गई थी, ट्रेजरी खाली हो गई थी, लुई 16 ने अपने पब्लिक पर, अपने पीपल पर, अपनी जनता पर टैक्स बढ़ा दी, इन्हीं सब कारणों से। और टैक्स बढ़ाने से जो प्रभाव हुआ सोसाइटी पर वो थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। हुआ क्या कि फ्रांस में एक रूल था, ओल्ड रिजाइम, वहाँ एक बुक चलती है, तो ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग वो पूरा फ्रांस चलता है, मतलब तत्काल में चलता था। अब संविधान है उनका अपना, फिर भी ओल्ड रिजाइम का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो ओल्ड रिजाइम में जो रूल्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी राजा यानी मोनार्क मींस किंग, कोई भी ओल्ड रिजाइम के हिसाब से कोई भी किंग ऐसा कोई पावर नहीं रखता कि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी पर टैक्स लगा दे, और राजा ने यही किया, यानी राजा ने जनता पर टैक्स लगा दिया, जबकि उसका ये पावर ही नहीं था, वो अकेले ऐसा नहीं कर सकता था। उसको चाहिए था कि स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाता और फिर स्टेट जनरल में प्रपोजल रखता। राजा को चाहिए था कि वो जो 3 स्टेट्स थे उन 3 स्टेट्स की एक मीटिंग बुलाता, उन मीटिंग्स के सामने कंट्री की प्रॉब्लम्स को रखता, और फिर वहाँ एक प्रस्ताव पारित किया था कि भाई देश के सामने समस्याएं हैं, अगर टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर पब्लिक वर्क नहीं हो पाएंगे, और तब जाकर उसको टैक्स बढ़ाना चाहिए था। पर राजा ने गलत कदम उठा लिया, बढ़ा दिया टैक्स। और स्टेट जनरल क्या होता है, एक पॉलिटिकल बॉडी होता है, और उस स्टेट जनरल में तीनों स्टेट के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। एक स्टेट जनरल एक बॉडी ऑफ पीपल होता है, उसमें तीनों स्टेट के यानी तीनों ग्रुप के, जो 3 स्टेट्स आपने पीछे पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको भी समझा रहे हैं, वहाँ मेंबर्स भेजे होंगे, उनके सामने बात रखी जाती। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन ही टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी, लेकिन राजा ने किया क्या, इसको खुद डिसाइड कर लिया। द लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614, और जो आखिरी समय था जब वो आखिरी बार हुआ वो 1614 में हुआ। राजा ने मीटिंग नहीं बुलाई, इस बॉडी की मीटिंग को कॉल नहीं किया गया, यानी जो स्टेट जनरल्स की पॉलिटिकल बॉडी थी उसको बुलाया नहीं गया, राजा ने टैक्स लगा दिया। 5 मई 1789 की बात है, लुई 16 ने एक मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की, और ये कहा कि अब कुछ नए प्रपोजल्स पास किए जाएं और कुछ नए टैक्स लगाए जाएं। वर्साइल में एक जगह थी, और उस जगह पे एक बड़ा सा हॉल था, वहाँ पर तमाम सारे लोगों को इसके लिए इकट्ठा होने को कहा गया। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स अपने भेजे कि भाई जाओ देखो क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। वो लाइन में बैठ गए, 2 साइड में बैठ गए, जबकि जो 600 मेंबर थे थर्ड स्टेट के, यानी 300 फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे, फर्स्ट स्टेट के और सेकंड स्टेट के मिला के 300, और 300 लोग उस बड़े से हाल में बैठ गए, जबकि 600 मेंबर थर्ड स्टेट के थे, उनको पीछे खड़े रहना पड़ा। राजा ने जो मीटिंग बुलाई उस पर तीनों स्टेट के मेंबर्स को बुलाया गया, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। आए भी तीनों के, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के 300 पीपल आए, और थर्ड स्टेट के 600 पीपल थे वो भी आए, लेकिन ये लोग पहले पहुंच गए तो आगे की कतार में ये लोग प्रेम पूर्वक बैठ गए आराम से, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको बैठने की जगह नहीं मिली, देयरफॉर दे हैड टू स्टे इन द हॉल ऑन द बैक साइड।
फिर थर्ड स्टेट में जो लोग थे वो काफ़ी अमीर थे और एजुकेटेड मेंबर थे, किसान भी थे, आर्टिसियन भी थे, वीमन भी थी, और इन लोगों ने ये मना कर दिया कि वो असेंबली में एंटर ही नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी बात रखने में, अपनी बात कहने में अपने को असमर्थ पाया, तो सोचा कि वो शेयर नहीं करेंगे अपनी बातों को, तो फिर किसी की बातों को मानेंगे भी नहीं। और ये कहा गया कि जो आपकी डिमांड हो चुकी, सारे लोगों की बातें तो एक साथ नहीं सुनी जा सकती। किसी मीटिंग में 600 और 300 900 लोग हैं, सभी लोगों की बातें नहीं सुनी जा सकती। फर्स्ट सेकेंड स्टेट के लोगों की बातों को सुना गया, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों से कहा गया कि जो भी आपकी समस्याएं हैं उसे लिखित में दे दीजिए। और लिखित में जो गए 4000 लेटर्स थे, और उन 4000 लेटर्स को ये 600 रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ लेकर आए थे। यानी कि पीजेंट्स, आर्टिसियंस, एजुकेटेड पीपल, उसमें टीचर्स भी थे, उसमें लायर्स भी थे। इन लोग जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वो थर्ड स्टेट के लोग अपने जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते थे उन लोगों की तरफ से कुछ चिट्ठियां लेकर उस सभा में आए थे। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेट हैड वन वोट। कहा गया था कि हर स्टेट का वन वोट होगा। इस बार भी लुई 16 ने यह फैसला किया कि पैटर्न वही रहेगा, प्रैक्टिस वही होगी। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने कहा कि असेंबली में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग वोट करेंगे, फिर डिसाइड किया जाएगा कि हाँ क्या होना चाहिए। और यही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, ऐसा उन लोगों ने कहा। और चूंकि फिलासफर्स जैसे कि रूसो है, ऐसे तमाम सारे फिलासफर्स हैं जो ये बात कह चुके थे कि समाज में अगर 10 लोग रहते हैं तो 10 की राय लेकर ही कोई काम होना चाहिए। लेकिन अब सबका वोट कराना, सबकी बातों को सुनना और उसके अकॉर्डिंग फैसला लेना, ये राजा को थोड़ा कठिन लगा, मुश्किल लगा। इसलिए राजा ने उनके इस प्रपोजल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट हो गया तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो असेंबली में प्रोटेस्ट करने लगे। और वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा। फिर रशियन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ आगे, ये हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू।